एकादशी भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक व्रत है। हिंदुओं के चंद्र कैलेंडर के अनुसार दो चंद्र चक्र होते हैं, शुक्ल पक्ष जो बढ़ता हुआ चंद्रमा होता है और कृष्ण पक्ष जो घटता हुआ चंद्रमा होता है। एकादशी प्रत्येक चंद्र चक्र का 11वां दिन होता है, इसलिए हर महीने में 2 बार एकादशी आती है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है और इस दिन को शुभ एवं पवित्र माना जाता है। जो भक्त पूर्ण निष्ठा के साथ नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए व्रत रखते हैं, उन्हें भगवान विष्णु सुख, अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि, रिश्तों में सामंजस्य, प्रचुरता का आशीर्वाद देते हैं और कहा जाता है कि इससे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। व्रत रखने के अलावा एकादशी की रात जागरण करना, स्तुति गाना और श्री हरि से प्रार्थना करना एकादशी व्रत का एक महत्वपूर्ण अंग है। पूरी रात जागरण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे एकादशी व्रत के फल में वृद्धि होती है। वैष्णव लोग एकादशी व्रत धार्मिक रूप से रखते हैं। कुछ लोग निर्जला उपवास रखते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उस दिन उपवास का वह रूप है जिससे भगवान विष्णु सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। नवंबर दिसंबर के महीने में हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जो एकादशी होती है, उसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस पावन दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इसे गीता एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किसी को भी भगवद गीता भेंट करने से भगवान कृष्ण की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। मोक्षदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने वाले सभी लोगों के लिए खुला रहता है। भारत के दक्षिणी राज्यों में इस एकादशी को मुक्कोटी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत तोड़ना चाहिए। ध्यान रहे कि व्रत पारना द्वादशी तिथि के भीतर ही तोड़ना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत हरिवासर के दौरान नहीं तोड़ना चाहिए, जो द्वादशी की चौथी अवधि होती है। व्रत तोड़ने का सबसे अच्छा समय प्रातः। मोक्षदा एकादशी पर क्या करें? मोक्षदा एकादशी के अनुष्ठान प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णित हैं और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के पांडव भाइयों में से एक युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए इनका उल्लेख किया था। अनुष्ठान इस प्रकार है। मोक्षदा एकादशी से एक दिन पहले जो कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि है, व्यक्ति को दोपहर में अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और सूर्यास्त से ठीक पहले भोजन कर लेना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातःकाल व्रत का ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। किसी नदी के किनारे जाता है या सरोवर में स्नान करना चाहिए और यदि दोनों उपलब्ध न हो तो तालाब के जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय व्यक्ति को अपने शरीर पर मिट्टी मलनी चाहिए तथा धरती माता की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना: हे अश्वक्रांति, हे रथ क्रांति, मुख्य भाषा कमी क्रांति, हे विष्णु क्रांति, अनुचे क्षिका अस्योलोरया अस्वादाखिका, हे वसुंधरे फ वंशुद्धे, हे मृत्युवा है जाशुवे मुझे को पूछो, हे धरती माता, कृपया मेरे पिछले जन्मों के सभी संचित पापों को दूर करें ताकि मैं भगवान विष्णु के परम धाम में प्रवेश कर सकूं। पूर्ण समर्पण के साथ भगवान गोविंद की पूजा करें और फूलों और अन्य चाय बीजों के साथ एक उत्कृष्ट भोग दिव्य को भोजन अर्पित करें। यदि किसी के पास प्राकृतिक जल स्रोत तक पहुंच नहीं है तो वह बस स्नान कर सकता है और मड पैक, मुल्तानी मिट्टी या बाजार में उपलब्ध कोई भी चीज लगा सकता है। भगवान विष्णु के सम्मान में घर पर दीपक जलाएं। पूरे दिन भगवान विष्णु की स्तुति का जप या गायन करें और व्रत के दौरान परम आनंद की स्थिति में रहें। अगली सुबह व्यक्ति को ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और उनसे आदर पूर्वक किसी भी अपराध के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। जो लोग अगले दिन तक पूर्ण उपवास रखते हैं, उन्हें उपवास तोड़ते समय प्रार्थना करनी चाहिए: हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्र प्रभु, अब मैं भोजन करूंगा, कृपया मुझे आश्रय दीजिए। प्रार्थना के बाद भक्त को भगवान विष्णु के चरण कमलों पर पुष्प और जल अर्पित करना चाहिए और अष्टाक्षर मंत्र का
3 बार जाप करते हुए भगवान से भोजन करने का अनुरोध करना चाहिए। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए भक्त को भगवान को अर्पित किया गया जल ग्रहण करना चाहिए। यदि भक्त चाहे तो विष्णु या कृष्ण होम भी किया जा सकता है। एकादशी के दिन से अगली सुबह तक भक्तों को स्नान करना चाहिए, भगवान की स्तुति गानी चाहिए, भजन कीर्तन में भाग लेना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए तथा दान पुण्य करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी मंत्र भक्त श्री विष्णु मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री वासुदेवाय गायत्री मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एकादशी के व्रत का लाभ पाने के लिए व्यक्ति को नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्त को मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करना चाहिए। एकादशी के दिन फलियां और अनाज खाना वर्जित है। इस दिन भक्तों के लिए किसी भी पशु की हत्या वर्जित है। व्रत रखने वाले भक्त को किसी भी धोखेबाज या किसी भी तरह के कुकृत्य में शामिल लोगों से मिलना या उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर भक्त संयोगवश ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाए तो उसे सूर्य के नीचे खड़े होकर सीधे सूर्य को देखकर शुद्ध हो जाना चाहिए। एकादशी और द्वादशी को सेक्स से परहेज। यदि किसी कारणवश भक्त अगले दिन व्रत नहीं तोड़ पाता है तो उसे व्रत पूरा होने के संकेत के रूप में जल ग्रहण करना चाहिए तथा बाद में सुविधानुसार भोजन करना चाहिए। उत्तर पुराण में इस एकादशी के व्रत का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इस प्राचीन ग्रंथ में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इसका महत्व समझाते हुए कहते हैं कि यह एकादशी सभी यज्ञों, दान, अश्वमेध यज्ञ या स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन से भी बढ़कर है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन नियमों का पालन करते हुए व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु के धाम में स्थान मिलता है। जब युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है कि यह मानव द्वारा किए गए सर्वोत्तम कर्मों से भी बढ़कर हो, तो भगवान कृष्ण मोक्षदा एकादशी की कथा और उसका महत्व बताते हैं।